हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किन पॉज द सीरीज के एपिसोड 2 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ केन और बिग मिलकर पोर्श को ट्रेनिंग एरिया दिखा रहे होते हैं। वो स्विमिंग पूल के पास होते हैं जहाँ बिग पोर्श को कहता है कि सारे बॉडीगार्ड्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है और हर मंथ उन्हें एक स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना होता है। वो लोग पोर्श को शूटिंग रेंज वाली जगह पे ले जाते हैं और बताते हैं कि सारे बॉडीगार्ड्स को गन अच्छे से चलानी आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है। वो उसे जिम एरिया पे ले जाते हैं जहाँ केन कहता है कि अच्छी ताकत होना बहुत जरूरी है और जो लोग फिट नहीं होते उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। वो लोग उसे एलिवेटर से ऊपर ले जा रहे होते हैं और कहते हैं कि सारे बॉडीगार्ड्स के लिए एक ही रूल है कि वो कभी भी बाहर नहीं जा सकते और जब वो किसी मिशन पे हो वो तभी बाहर निकल सकते हैं। पोर्श कहता है पर अगर उसे रात में भूख लगी हो तो वो क्या करेगा। वो लोग उसे बोलते हैं कि वो पोर्श की प्रॉब्लम है ना कि उनकी। वो लोग उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ बॉडीगार्ड्स बैठे होते हैं। तभी पोर्श के पास जॉम का कॉल आता है। वो उससे बातें कर रहा होता है पर बिग उससे उसका फोन ले लेता है और कहता है कि दूसरा रूल ये है कि ये सारी पर्सनल चीजें अलाउ नहीं है। वो ये सारी चीजें तभी यूज कर सकता है जब वो बाहर किसी मिशन पे हो, पर अगर उसे कोई अर्जेंट कॉल करनी हो तो वो यहाँ के सेंट्रल फोन को यूज कर सकता है, पर वो भी सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा नहीं और उसकी सारी बातें भी रिकॉर्ड होगी। पोर्श उनकी बातें सुनकर धीरे से कहता है कि क्या ये बॉडीगार्ड्स की रेजिडेंस है या फिर कोई प्रिजन है। केन उसकी बातें सुन लेता है। वो उसे बोलता है कि वो जुबान संभाल कर बात करे, पर यही बात पोर्श भी उसे कहता है और वो कहता है कि पोर्श को उन दोनों का इंचार्ज बनाया गया है। जिस बात को सुनकर केन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर पोर्श उसकी पैंट उतार देता है और हंसने लगता है। बिग उससे नाराज होकर उस पे गन तान देता है और बोलता है कि वो अब रास्ते पे नहीं है और उसे ये सारी आदतें अपनी बदलनी होगी। पर पोर्श उसकी हाथों से गन लेने जाता है। उसके हाथ से गन तो ले लेता है पर बिग उसे एक किक करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और सभी बॉडीगार्ड्स उस पे गन तान देते हैं। तभी वहाँ पे चैन की एंट्री होती है जो कि किन के डैड का बॉडीगार्ड होता है। उसके आने से वहाँ सभी शांत हो जाते हैं। चैन बिग को बोलता है कि वो थर्ड रूल बताए। बिग कहता है कि सारे बॉडीगार्ड्स को हमेशा शांत रहना है, उन्हें ना ही आर्ग्यूमेंट्स करनी है और ना ही फाइट। चैन सभी को बोलता है कि ये जगह प्लेग्राउंड नहीं है, वहाँ अगर काम करना है तो सारे रूल्स उन्हें दिल से पता हो, ये जरूरी है। पोर्श को अपने साथ चलने को कहता है। चैन उसे ट्रेलर रूम के पास ले जाता है जो जगह स्पेशली बॉडीगार्ड्स के लिए होती है। वो पोर्श को कहता है कि अगर उसे कभी गोली लग जाए तो उसके लिए डॉक्टर्स और नर्स 24 घंटे अवेलेबल होंगे जो कि उसका ख्याल रखेंगे, पर अगर पोर्श मर गया तो सब कुछ खत्म। आगे पोर्श उसके रूम पे पहुंचता है और उसे वो रूम काफी पसंद आता है। तभी वहाँ पे पीट की एंट्री होती है जो कि वॉशरूम से बाहर निकला होता है और उसने पैंट नहीं पहनी होती है। वो वर्कआउट कर रहा होता है। तभी वो मुड़कर पीछे पोर्श को देखता है और घबरा जाता है। वो पोर्श को हेलो बोलता है और कहता है कि वो भूल गया था कि पोर्श उसके रूम पे रहने वाला है। पीटू से बताता है कि रूम पे खाना अलाउ नहीं है, पर वो सारा खाना उसके ग्रैंड मॉम ने उसे भेजा है। वो पोर्श को अपना नाम बताता है और कहता है कि उसने सुना कि पोर्श किन का हेड बॉडीगार्ड है। पोर्श उसे यस कहता है। पीट पोर्श को बताता है कि वो थानकुन का बॉडीगार्ड है जो कि किन का बड़ा भाई है। पोर्श कहता है तो क्या किन छोटा भाई है, पर उसे तो लगा था कि वो बड़ा होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव करता है और वो बुरा है। पीट उसे बताता है कि इस फैमिली के 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा तानकुन, सेकंड वाला किन और तीसरा किम। किम हमेशा बाहर ही रहता है। वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जीता है। वो घर कभी कभी ही आता है। पोर्श कहता है कि क्या तानकुन भी किन जैसा शाइको है। पीट बोलता है कि वो सबसे बेकार है और पोर्श किन का बॉडीगार्ड है और वो ही घर में सबसे नॉर्मल है। पोर्श कहता है कि ये नहीं हो सकता। तभी बिग वहाँ पे
पोश के लिए उसकी बॉडीगार्ड वाली सूट लेकर आता है और उसे कहता है कि वो जाकर चेंज कर ले और किचन से जाकर उसे चीजें लेने को बोलता है। आगे पोश कपड़े चेंज करके किचन में पहुंचता है और वो उन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। वहाँ पे एक लेडी होती है, वो उनसे कहता है कि उसे कहा गया है कि वो किन के लिए यहाँ से कुछ ले जाए। वो लेडी उसे जूस की ट्रे देती है और कहती है कि किन शूटिंग वाली एरिया पर है और वो वहीं पर उसका वेट कर रहा है। पोर्स उन्हें कहता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, क्या वो ये सारी चीजें ले जाने के लिए किसी और को कह सकता है। वो लेडी उसे बोलती है कि वो अभी न्यू है और धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पोश वहाँ खड़ा सोचने लगता है। तभी उसका ध्यान वहाँ रखे एक हॉट सॉस की ट्यूब पे जाता है और वो एक ग्लास में चुपकर हॉट सॉस को डाल देता है। वहीं किन को शूटिंग वाली एरिया पर दिखाया जाता है जहां वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके साथ उसके दो फ्रेंड ते और टाइम होते हैं। तभी वहां पे जूस लेकर पोश आता है। ते पोश की तरफ देखने लगता है। वो किन से कहता है कि क्या वो किन का बॉडीगार्ड है। वो बिल्कुल किन के टाइप का लगता है। किन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और उसे बताता है कि उसे उसके डैड ने रखा है और उसका नाम पोश है। टाइम किन के कान पे धीरे से बोलता है कि वो अपने डैड से कहे कि वो टाइम के लिए भी उसके जैसा एक ढूंढ दे। ये बात ते सुन लेता है और ते और टाइम दोनों कपल होते हैं। टाइम ते से बोलता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। आगे वो सभी बैठे बातें करने लगते हैं और पोश वहीं खड़ा यहाँ वहाँ देख रहा होता है और वो धीरे से कहता है कि वो सभी लोग इडियट हैं। ये बात वो सभी लोग सुन लेते हैं। किन उसकी तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि क्या उसने कुछ कहा। पोश कहता है कि वो तो बस वेदर की बात कर रहा था। तभी ते हॉट सॉस वाली ग्लास लेने जाता है पर पोश उसे वो ग्लास लेने से मना करता है और कहता है कि वो ग्लास स्पेशली किन के लिए है। वो जूस आंटी ने स्पेशली उसी के लिए बनाई है। किन सारी बातें समझ जाता है और कहता है कि पोश उसे पी ले क्योंकि किन को प्यास नहीं लगी। पोश उस जूस को ना पीने के बहाने बनाने लगता है पर किन उसे कहता है कि क्या वो पी रहा है या फिर नहीं और पोश जूस की एक सिप ले लेता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। किन ये देखकर स्माइल करने लगता है पर पोश कहता है कि जूस बहुत रिफ्रेशिंग है। किन उसे कहता है कि अगर जूस इतनी ही अच्छी है तो वो पूरी ग्लास खत्म करे और पोश को मजबूरी में पूरी ग्लास खत्म करनी पड़ती है। वो सारा जूस पी लेता है पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। आगे किन को गन की शूटिंग करते दिखाया जाता है पर पोश धीरे धीरे कुछ कुछ बातें कह रहा होता है कि वो निशाना बहुत अच्छी चीज पे लगा रहा है। किन उसकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि वो पेपर पर टारगेट करके बोर हो गया। वो पोश को कहता है कि वो एप्पल ले जाए। पोश एप्पल ले जाकर खड़ा होता है और पूछता है कि उसे एप्पल कहाँ रखनी है। किन कहता है कि वो एप्पल अपने सर पर रखे। किन के फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो मजाक ना करे पर किन कहता है कि वो सीरियस है। पोश ये बात सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है पर किन उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या वो घबरा गया और क्या उसे डर लग रहा है। पर पोश एप्पल अपने सर पर रख लेता है और किन गोली चलाता है जो कि एप्पल पे ही लगती है पर पोश नाराज खड़ा होता है। किन उसे बोलता है कि वो अपने लिविंग रूम पे जा रहा है तो पोश उसके लिए कॉफी लेकर आए। पोश किचन रूम में पहुंचता है और उसकी हालत डर की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो खुद को किसी तरह संभाल रहा होता है। वो सिगरेट जलाने की कोशिश करता है पर उसके हाथ से लाइटर भी नहीं जल रही होती है। फिर वो सिगरेट जलाता है और स्मोक करने लगता है। तभी किचन में एक लेडी आ जाती है। पोश जल्दी से सिगरेट को डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि वो कॉफी लेने आया है। वो लेडी उसकी हेल्प करने आती है पर पोश उसे बाहर भेज देता है। उसके जाने के बाद वो देखता है कि डस्टबिन में आग लगने लगती है। वो सामने एक बोतल देखता है। वो पानी सोचकर उसे डस्टबिन में डाल देता है पर वो वोडका होती है तो आग और ज्यादा बढ़ जाती है और ऊपर से फायर अलर्ट की वजह से पानी गिरने लगता है और पानी काफी तेज गिर रहा होता है। तभी वहाँ पे किन आता है जो कि पूरा गीला होता है। वो पोश से कहता है कि उसने ये सब क्या कर दिया, उसका पूरा घर गीला हो गया। आगे पोश को गार्डन में पुशअप्स करते दिखाया जाता है और चैन ने उसे वो पनिशमेंट दी होती है।
पोश बहुत ज्यादा थक चुका होता है। वो आगे और पुशअप्स नहीं लगा पा रहा होता। चैन उसे बोलता है कि वो अपनी ट्रेनिंग पे अच्छे से ध्यान दे। ये बोलकर वो चला जाता है। पोश को बहुत जोर से पी आई होती है। वो चैन से वॉशरूम के बारे में पूछने लगता है, पर तब तक चैन वहाँ से जा चुका होता है। पोश आसपास देखने लगता है और उसे वहाँ पे एक पॉन्ड दिखता है। वो जाकर वहीं पे पी कर देता है। आगे चैन उसे फैमिली के बारे में और उनके बिजनेस के बारे में बता रहा होता है और वो पोश को कहता है कि उसके पास बस 30 मिनट है, वो ये सारी चीजें याद कर ले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाते ही पोश को नींद आने लगती है और वो चेयर पे ही सो जाता है। तभी चैन आकर उसे जगाता है और उसे क्वेश्चन करता है और पोश उसे फनी आंसर देता है, पर चैन उसे ज्यादा नहीं डांटता और कहता है कि वो कपड़े चेंज कर ले और ट्रेनिंग रूम पर चले। आगे सभी बॉडीगार्ड्स को स्विमिंग पूल वाली साइड पे दिखाया जाता है, जहां उन्हें कहा जाता है कि कभी अगर वो लोग किसी बुरी जगह पे फंस गए और अगर उनके हाथ पैर बंधे हो तो वो कैसे खुद को छुड़ाएंगे। यही चीज उन्हें कर कर दिखानी है और सभी के हाथ और पैर बंधे होते हैं। उन्हें एक एक करके पानी में फेंक दिया जाता है। सभी पहले निकल जाते हैं, पर पोश अपने हाथ और पैर खोल नहीं पाता। वो बड़ी मुश्किल से बाहर आता है और वो सबसे लास्ट होता है। आगे उसे गन प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है और उसका निशाना कहीं भी सही नहीं लगता। आगे उसे पीट के साथ बैठे बातें करते दिखाया जाता है। पोश पीट को बोलता है कि ये जगह बैटलफील्ड जैसी है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग उसे वॉर पे भेजने वाले हैं और उसी बात की उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। पीट कहता है कि जब वो मिशन पे जाएगा तो इससे भी ज्यादा चीजें होंगी और पोश अपने प्लेट पे खाना देखकर और ज्यादा चिढ़ने लगता है। वो कहता है कि ये कैसे खाने की चीजें उसे दी गई है। तभी वहाँ पे तानकुन को अपने 2 बॉडीगार्ड आर्म और पोल के साथ आते दिखाया जाता है। वो आकर बोलता है कि एलिजाबेथ और सेबेस्टियन को किसने मारा। पीट पोश को बताता है कि उसकी प्यारी 2 फिश है, उन्हीं का नाम एलिजाबेथ और सेबेस्टियन है और तानकुन बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। वही हमें दिखाया जाता है कि तानकुन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ फिशेस को खाना खिलाने गया था और वो 2 फिशेस उसे बहुत ज्यादा प्यारी होती है। वो उनका ख्याल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रखता है, उन्हें हमेशा स्पेशल चीजें खिलाता है और वो स्पेशल ब्रेड्स लेकर वहाँ पे गया होता है। तभी वो वहाँ पे अपने फिशेस को मरा देखता है और चीख चीख कर रोने लगता है और उसे अपने मछलियों से पी की स्मेल आती है। वो कहता है कि किसने उसकी पॉन्ड में पी कर दिया। वहीं प्रेजेंट में वो सबको बोलता है कि उसने उन 2 मछलियों को छोटे से बड़ा किया था। क्या कोई खुद से कहेगा कि किसने ये सारी चीजें की है। और पोश चुप से खड़ा होता है। तानकुन आम को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने को कहता है। आम वो फुटेज पोश को दिखाता है। तानकुन कहता है कि ये सारी चीजें पोश ने ही की है और ये क्लियरली दिख रहा है, पर वो ऐसा कैसे कर सकता था। वो बहुत बुरा इंसान है। वो आम और पोल को पोश को साथ ले चलने को कहता है, पर तभी आम उसे अपनी बातों में घुमा देता है और तानकुन पोश से कहता है कि वो लकी है, पर वो थोड़ी देर बाद फिर से आएगा। ये कहकर वो आम और पोल के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि किन को चैन बता रहा होता है कि पोश फिजिकल टेस्ट और वेपन टेस्ट में बहुत नीचे है। किन कहता है कि जो इंसान फाइटिंग में अच्छा हो, ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा बॉडीगार्ड भी बन सकता है। वो कहता है कि कुछ लोग बस रास्ते के ठग ही रह सकते हैं, पर चैन उसे बोलता है कि उसके डैड ने बोला है कि पोश को कुछ और दिन टाइम देने के लिए, वो बहुत नया है। किन कहता है कि जब बिग पूरा ठीक हो जाएगा तो वो लोग इस बारे में फिर से बात करेंगे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि तानकुन ने पोश को मरमेड बनाकर पूल में उतार दिया होता है और सारे बॉडीगार्ड्स वहीं पर होते हैं और सभी मिलकर हंस रहे होते हैं। तानकुन हंस रहा होता है और पोश से कहता है कि क्या उसे लगा था कि वो बच जाएगा। वो पोश को उसके टेल हिलाने को कहता है। पीट वहाँ खड़ा होता है और उसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तानकुन पीट को बोलता है कि वो पोश को खाना खिलाए। पीट को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कहता है कि बहुत हो गया और पोश ने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया था। तानकुन बोलता है क्या वो पोश की जगह जाना चाहता है, अगर नहीं तो चुपचाप उसे खाना खिलाए। तो पीट उसे ब्रेड देने लगता है और तानकुन पोश को एलिजाबेथ कहकर बुलाने लगता है। तभी वहाँ पे किन आता है और वो पोश को देखकर स्माइल करता है। वो अपने भाई से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तानकुन बोलता है
कि पोश ने उसकी मछलियों को मार दिया। ये तो तानकुन की अच्छाई है कि उसने पोश पे पी नहीं किया। किन बोलता है कि वो अब उसे जाने दे क्योंकि वो तानकुन के लिए नई मछलियाँ ला देगा। किन उसे कहता है कि वो पोश को जाने दे, वैसे भी उसकी ब्रीड अच्छी नहीं है। तानकुन कहता है कि हाँ, एलिजाबेथ उससे बहुत ज्यादा क्यूट थी, पोश उसके जैसा क्यूट नहीं है। वो किन से कहता है कि वो फिश लाकर उसे जरूर दे और वो ये बात ना भूले, पर वो पोश को स्विमिंग कंटिन्यू करते रहने को कहता है। ये बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। किन वहाँ आकर बैठता है और बिग पोश को टीज कर रहा होता है और किन को उसकी बातों पे हंसी आ रही होती है। वो अपना हाथ पोश की तरफ बढ़ाता है। पोश उसका हाथ होल्ड करता है और उसे थैंक यू बोलता है। किन उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि इवनिंग में उसे किन के साथ एक इवेंट पे जाना है। उसे डर है कि कहीं पोश उस इवेंट पे पहुंचने से पहले ना मर जाए। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और किन वहाँ से चला जाता है। आगे पोश को पीट के साथ दिखाया जाता है। वो पीट से बोलता है कि उसे अब भरोसा हो गया कि पीट का बॉस सबसे ज्यादा पागल है। पीट उसे बताता है कि बचपन में तानकुन का किडनैप हुआ था और वो ट्रॉमा में था, तभी से वो थोड़ा अजीब है। पोश कहता है पर ये थोड़ा नहीं था। पीट कहता है कि असल में पूरी फैमिली ही अजीब है, पर किन थोड़ा नॉर्मल है। इसी वजह से तो किन को उसके डैड के जगह काम दिया गया है और वो अपने डैड की जगह काम संभालता है, वरना तो पूरी फैमिली ही बेकार है। आगे दोनों गन सिलेक्ट करने जाते हैं और ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत होती है क्योंकि गन सिलेक्शन करने वाली ऐसी जगह आप लोगों ने शायद ही किसी एशियन सीरीज में देखी होगी। और पोश वहाँ पे बहुत एक्साइटेड होता है। पीट उसके लिए गन सिलेक्ट करता है और उसे उस जगह ले जाता है जहाँ सारी गन्स रखी होती है, जिसे देखकर पोश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्या ये सब सच है? ये सारी चीजें जेम्स बॉन्ड की मूवी जैसी लग रही है। तभी वहाँ पे आम आता है और वो पोश को उसके गन और उसके ईयरबड्स देता है, जिसे सारे बॉडीगार्ड्स यूज करते हैं। उसके बारे में वो पोश को सारी डिटेल्स बताता है कि उसे कैसे यूज करना है, पर पोश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पे किन वेल ड्रेस होकर आता है। वो पोश से पूछता है कि क्या वो रेडी है। पोश अपनी गन वगैरह लेकर उसे चलने को बोलता है, पर किन उसे रोकता है और उसके कपड़े की तरफ देखता है। आगे पोश को किन के साथ रेडी होते दिखाया जाता है। किन उसे बता रहा होता है कि किसी न्यू प्रोडक्ट की ओपनिंग है जो कि 5 स्टार होटल पे है और वो पोश के लिए टाई सेलेक्ट करता है। पोश कहता है कि उसने इतना ही बहुत ज्यादा पहन लिया है और इतना कपड़ा ही उसके लिए बहुत ज्यादा है, पर किन उसे मिरर की तरफ घुमाता है और पोश की टाई उसके ड्रेस के साथ मैच करने लगता है। पर वो एक पल के लिए रुककर पोश की तरफ देखने लगता है, पर जैसे ही पोश उसके तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किन को कुछ याद आ गया और वो रुक जाता है और वो टाई उसके हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। आगे पोश रेडी होकर आ रहा होता है और किन उसे एंट्रेंस के पास खड़ा देख रहा होता है। वो उसे कंटिन्यू देखे ही जा रहा होता है, पर पोश आते आते गेट के पास गिर जाता है और फिर वो जल्दी से उठता है। किन को हंसी आ रही होती है, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है। आगे उन्हें इवेंट वाली जगह पे दिखाया जाता है जहाँ किन पोश और कैन से कहता है कि वो लोग अब जा सकते हैं और जब जरूरत होगी तो वो उन्हें कॉल कर लेगा। वो दोनों वहाँ से जाकर दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। पोश और कैन साथ में खड़े होते हैं और किन इंटरव्यू वगैरह में बिजी होता है। पोश कैन को कहता है कि वो गेट पे गार्ड करे, वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा, वो किन का ख्याल रख लेगा क्योंकि वो उन सब का इंचार्ज है। कैन वहाँ से चला जाता है। तभी पोश के पास एक वेटर ड्रिंक की ट्रे लिए खड़ा होता है। पोश कंटिन्यू ड्रिंक की तरफ देखने लगता है और वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। किन ये सारी चीजें देख रहा होता है, पर पोश रुकता नहीं और वो ड्रिंक किए जा रहा होता है। आगे किन को वॉशरूम पे दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो किन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर किन उसे बोलता है कि वो उसके टाइप की नहीं है। वो लड़की उसे कहती है कि किन भी उसके टाइप का नहीं है। ये कहकर वो एक वेपन निकालती है और उस पे अटैक करने वाली होती है। दूसरी तरफ पोश बहुत ज्यादा नशे में होता है। तभी उसके पास कैन आता है और उससे किन के बारे में पूछता है। वो पोश को अपने साथ किन को ढूंढने ले जाता है। कैन दूसरी तरफ जाता है और पोश को वॉशरूम की तरफ देखने को कहता है। वहीं वो लड़की किन पे कंटिन्यू वेपन से अटैक कर रही होती है।
पोश को कुछ आवाजें आती है तो वो वॉशरूम पे जाता है। वो वहाँ किन को उस लड़की के साथ देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वो रोमांस कर रहे हैं। वो काफी खुश हो जाता है और उन्हें इशारे करके वहाँ से जाने लगता है, पर किन उसे कहता है कि वो लड़की उसे मारने की कोशिश कर रही है। तो पोश उस लड़की की तरफ बढ़ता है और किक करने जाता है, पर वो इतना ज्यादा नशे में होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो किन को ही किक मार देता है। किन उसे कहता है कि पोश उसे क्यों किक कर रहा है। पोश उसे कहता है कि किन उसके सामने क्यों आ रहा है। वो लड़की उन दोनों पे अटैक करने लगती है और किन नीचे गिर जाता है। वो पोश को पीट कर वहाँ से चली जाती है। पोश उसके पीछे जाने लगता है, पर किन कहता है कि वो लड़की जा चुकी है। किन नीचे बैठा ये सब देख रहा होता है। पोश उसे कहता है कि शायद वो लड़की योग के बार की हो सकती है। किन कहता है कि सभी उसे मारना चाहते हैं और पोश भी। पोश किन के पास जाता है और उसे नीचे से उठने में उसकी हेल्प करता है और किन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की किसी इंसान से मिलती है जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता। सामने वाला इंसान उससे पूछता है कि वो पोश के बारे में उसे बताए। वो लड़की कहती है कि वो हैंडसम है पर उसमें स्किल नहीं है। आगे किन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन पोश के साथ बिग और कैन होते हैं। बिग और कैन मिलकर पोश को डांट रहे होते हैं, पर पोश बहुत ज्यादा नशे में होता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। किन बिग और कैन को वहाँ से जाने को कहता है। उनके जाने के बाद किन पोश को डांटने लगता है, पर पोश बहुत ज्यादा नशे में होता है और वो हंसने लगता है। किन उसकी हरकतों से नाराज हो जाता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है, पर वो किन के ऊपर ही गिर जाता है। किन उसे अपने ऊपर सोया देखकर देखने लगता है। तभी वहाँ पे बिग और कैन आ जाते हैं और वो लोग उसे उठाते हैं और किन नर्वस होने लगता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पोश के साथ सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर खड़े दिखाया जाता है। पोश पीट से कहता है कि वो लोग यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हैं। पीट कहता है कि किन के डैड के भाई की फैमिली आने वाली है और यहाँ पे उनकी मीटिंग है। तभी वहाँ पे एक खूबसूरत कार आकर रुकती है और उसमें से कान निकलता है जो कि किन के डैड का छोटा भाई होता है। तभी वहाँ से विगास उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करके गुजरता है। पीट पोश को बताता है कि ये कान का बड़ा बेटा है। पोश कहता है पर उसने किसे देखकर स्माइल किया। पीट कहता है कि ये बात उसे कैसे पता होगी। पोश बोलता है क्योंकि पीट हैंडसम है, तो उसने पीट की तरफ स्माइल किया। पीट ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे पोश को पॉन्ड के पास स्मोक करते दिखाया जाता है। तभी वो वहाँ पे एक लड़के को खड़ा देखता है जो कि पानी पे ईंटें फेंक रहा होता है। पोश उसे पानी में फेंकने से मना करता है, पर वो लड़का पोश की तरफ गुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि वो अपना काम करे। पोश उसे कहता है कि क्या वो यहाँ पे रहने वाली मेट का बेटा है और वो उस लड़के को वहाँ से जाने को बोलता है, पर वो लड़का पोश की बातों से गुस्सा होने लगता है और वो पोश की तरफ उसे पंच करने आता है, पर वो पानी में गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। पोश उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि उसके साथ ठीक हुआ। तभी वहाँ एक आदमी आकर उस लड़के को पानी से बाहर निकालता है। आगे सभी मिलकर पोश को अंदर ले जाते हैं क्योंकि उस लड़के का नाम मकाओ होता है जो कि विगास का छोटा भाई होता है। वो जाकर अपने डैड को पोश की शिकायत कर रहा होता है कि पोश ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसे कहा कि वो उसकी आंखें निकाल लेगा, पर पोश अपनी डिफेंस में कहने लगता है, पर विगास के डैड उसे बातें करने से मना करते हैं और वो वहाँ चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या बॉडीगार्ड्स को सिर्फ गन की ही ट्रेनिंग दी जाती है और क्या उन्हें मैनर्स नहीं सिखाया जाता। किन के डैड कहते हैं कि ये सारी चीजें वो समझेंगे क्योंकि वो उनका आदमी है, पर पोश कंटिन्यू अपने डिफेंस में बोल रहा होता है। वो कहता है कि उसे लगा था कि वो लड़का किसी मेट का बेटा होगा। उसकी बातों से वो लोग नाराज हो जाते हैं और उस पे गन तान देते हैं। किन ये देखकर बोलता है कि ये उसकी गलती है कि वो अपनी आदमियों को संभाल नहीं सका। ये कहकर वो पोश के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ लगाता है और उसके गले को दबाने लगता है, जिससे पोश वहीं बेहोश हो जाता है और सभी ये चीज देखकर शांत हो जाते हैं। मकाओ जाकर पोश को किक करने लगता है। आगे नाइट में पोश को सोए दिखाया जाता है और पीट उसके पास होता है और तभी पोश को होश आता है। पोश बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि किन ने उसके साथ ऐसा कैसे किया।
पीट उसे बोलता है कि किन ने उसकी जान बचाई है। अगर किन उसके साथ ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे गोली मार देते। जो कुछ भी उसने मकाओ के साथ किया उस वजह से अगर किन उसे मारना ही चाहता तो वो डायरेक्ट उसे गोली मारता, ना कि उसे ऐसे ही छोड़ देता। पीट बताता है कि किन पहले बहुत काइंड था, वो अपने लोगों से प्यार करता था, पर उसके इस तरह से क्रूअल होने का रीजन है वो बातें पूरी नहीं करता और आधे में रुक जाता है। वो पोश को कहता है कि वो बस इतना याद रखे कि किन ने उसकी जान बचाई है और वो किन को थैंक यू कहना ना भूले। आगे पोश किन के पास कॉफी लेकर जाता है और कहता है कि उसने इस बार घर नहीं जलाई। अगर किन उसके हाथ की कॉफी पीने की हिम्मत नहीं कर रहा तो वो पीकर भी उसे दिखा सकता है, पर किन कॉफी ले लेता है और कहता है कि आखिर उसे क्या हुआ है, क्या वो वही पोश है। पोश बोलता है कि वो भी यही जानना चाहता है कि क्या वो रियल किन है। अगर वो रियल किन होता तो वो उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता। किन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो लोग उसे भी नहीं पसंद है। ये कहकर वो कॉफी पीता है जो कि बहुत बुरी होती है। किन कहता है कि क्या उसे ड्रिंक्स के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। पोश बोलता है पर उसने सही से तो बनाई थी। तभी वहाँ पे तानकुन पीट के साथ आता है और वो किन के पास बैठता है। वो बोलता है कि क्या पोश ने मकाओ की सर फोड़ी। पोश कहता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया, पर तानकुन बोलता है कि उसने बहुत अच्छा किया और उसे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद। पोश बहुत ही अमेजिंग लड़का है। वो किन से कहता है कि वो पोश को अपने पास रखेगा, वो चाहे तो पीट को अपने पास रख ले। वो पीट को किन के साथ रहने को बोलता है। वो कहता है कि पीट ने उसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया। उसने पीट को बोला था कि वो मकाओ को बांध दे, पर पीट ने वैसा नहीं किया। वो किसी भी काम का नहीं है। पीट खुशी खुशी किन के पास जाकर बैठ जाता है। किन कहता है कि पोश किसी काम का नहीं है और उनके डैड ने स्पेशली पोश को उसके लिए रखा है। पर तानकुन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है तो किन उसकी बात मान जाता है और वो कहता है कि अगर वो सच में उसे अपने पास रखना चाहता है तो वो उसे रख सकता है। तानकुन पोश को जाकर हक कर लेता है और उसे कहता है कि वो सभी साथ में बहुत मजे करेंगे और वो पोश को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बिल्कुल अंधेरे से एक घर को दिखाया जाता है जहाँ बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी दिखती है और ये घर वीगास का होता है। वीगास के डैड अपने भाई के साथ हुई कन्वर्सेशन याद कर रहे होते हैं, जहाँ वीगास के डैड ने किन के डैड से पूछा था कि वो कब से लोगों को इतनी आसानी से माफ करने लगे, जहाँ किन के डैड ने उन्हें बोला होता है कि कभी कभी लोग सेकंड चांस डिजर्व करते हैं या फिर थर्ड भी। तभी वहाँ पे वीगास आता है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि वो अपनी नजरें उस नए बॉडीगार्ड पोश पे रखे और उन्हें सारी रिपोर्ट दे। वीगास उन्हें कहता है पर क्यों, पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसे जितना बोला गया है वो उतना ही करे। वीगास उन्हें ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।